गैस की किल्लत का असर अब सीधे तौर पर मुंबई के कोयला बाजार पर भी पड़ने लगा है। इस वक्त मैं शिवड़ी के कोयला बाजार के गोदाम में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये कोयले का एक गोदाम है। अब जहां पर एक तरफ सिलेंडर की कुछ कमी है, कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की, वहीं दूसरी तरफ कई सारे जो होटेलियर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स या फिर स्ट्रीट पे जिनके जो फूड स्टॉल लगते हैं वो भी अब कोयले का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसकी वजह से कोयला बाजार गर्म हो चुका है। यहाँ पर डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है। कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई में एक बड़ा गैप भी जो है वो अब नजर आने लगा है। ऐसे में खास तौर से जो कोयले की जो दाम है वो भी बढ़ चुके हैं। मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए पारस जी मौजूद है। पारस जी, ये बताइए कि पहले कितनी डिमांड रहा करती थी और अब डिमांड में कितना इजाफा हुआ? पहले दिन का 2.5 से 3 टन प्रत्येक व्यापारी का डिमांड था और अभी कम से कम 9 से 12 टन का डिमांड हो गया है पर डे पर ट्रेडर। तो क्या सप्लाई जो है वो सफिशिएंट है, डिमांड को फुलफिल कर पा गया? बिल्कुल नहीं सर। एक्चुअली हम लोग के जो गोडाउन्स है ना, ये गोडाउन इसीलिए है कि हम लोग स्टॉक चारकोल जब आप चाहो तब मिलता नहीं है, उसको स्टॉक करना पड़ता है। सडनली डिमांड आ जावे उसके लिए हम लोग पहले से ही केटर करते स्टॉक रखते हैं। लेकिन इस बार हम लोग ने स्टॉक नहीं किया था क्योंकि म्यूनसिपल जो अथॉरिटीज है उन लोग ने कोर्ट का एक ऑर्डर था जो बेकरी वाले पे था, आपने थोड़ा बहुत पहले सुना होगा। उन लोग के ऊपर उन लोग ने ऐसा लिखा था कि वुड एंड कोल शुड नॉट बी यूज्ड बाय बेकरी पीपल। तो जब उसको मराठी में ट्रांसलेट करते हैं वुड और कोल को, तो वो लकड़ी कोयला हो जाता है। तो लकड़ी कोयला मतलब ये है, और कोल जो बैंड था वो पत्थर कोयला था, जो खनिज होता है, जो जिसको डगड़ी कोयला मराठी में बोलते हैं। तो उस पे बैंड है, लकड़ी कोयला पे नहीं है। लेकिन म्यूनसिपल अथॉरिटीज ने वो समझा नहीं और जाके रेस्टोरेंट वाले को नोटिस देने लगे कि भाई रिन्यू नहीं करेंगे आपका लाइसेंस अगर आप चारकोल यूज करते हो। चारकोल में एक्चुअली पोल्यूशन है नहीं। इनफैक्ट चारकोल इज बीन यूज्ड एज एन एंटी पोल्यूटेंट। आपके वाटर फिल्टर्स में, आपके फास्ट फेस मास्क में, आपके टूथपेस्ट में चारकोल यूज होता है, ये एंटी पोल्यूटेंट है। फिर भी वो लोग नहीं समझा, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो उन लोग से मिस्टेक से वो लोग सब होटल रेस्टोरेंट वाले को नोटिस देने लगे। उसके वजह से उन लोग का चारकोल का डिमांड कम हो गया, तो हम लोग भी स्टॉक करना बहुत कम कर दिए। और अचानक ये अभी युद्ध आया है तो हम लोग के पास ना स्टॉक है, ना तो ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव फ्यूल तरीके से हम लोग उसको सिटी को प्रोवाइड कर सकते थे। लेकिन वी हैव मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतना स्टॉक रखे हुए नहीं है। तो ये बताइए कि कितनी डिमांड पूरे मुंबई भर में, क्या पूरे शहर भर में आपका ये सामान जाता है और क्या? यस, 100% मुंबई में कम से कम 80 से 90 टन का मेट्रिक टन का रोज का सेल था नॉर्मल कंडीशन में। शायद ज्यादा भी हो, लेकिन अभी तो 3 से 4 गुना डिमांड है और इतना स्टॉक किसके पास है नहीं। तो निश्चित तौर पे इसका असर जो है इसके प्राइस पे भी पड़ा होगा। डेफिनेटली 5 से 10 रुपये का होलसेल इंडेक्स में प्राइस हो गया है। पहले 25 से 30 था, अभी 30 से 35 रुपया हो गया है होलसेल प्राइस। तो मैं आपको देखिए एक बार तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा कि ये जो लकड़ी का कोयला है, फिलहाल इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कई सारे जो रेस्टोरेंट वाले हैं या सड़क के किनारे जो ठेले लगाते हैं वो भी अब जो है लकड़ी के कोयले पर ही अपना खाना पकाने लगे हैं और लोगों को ये भोजन जो है परोसने लगे हैं। खासतौर से जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक इंडक्शन अवेलेबल नहीं है वो इससे एक ऑप्शन के तौर पे देख रहे हैं। लेकिन अब क्या सप्लाई अगर आगे कम रहेगी तो क्या इसकी भी किल्लत तो शुरू हो जाएगी? डेफिनेटली, क्योंकि जो भी ये जो चारकोल बनाने का प्रोसेस है कम से कम 20 दिन का प्रोसेस है। तो 40 टन जब बबुल का ही बनता है, गवर्नमेंट खाली बबुल का ही यूज करने के लिए अलाउ करता है चारकोल बनाने के लिए, क्योंकि ये एग्रीकल्चर को हानि करता है। तो इसको 40 टन लकड़ा जब हम लोग भट्टी में डालते कोयला बनाते हैं तो 20 दिन का प्रोसेस है, तो इतना जल्दी प्रोडक्शन होगा नहीं। और जो भी प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब धीरे धीरे हो जाएगा, फिर बाद में ये चारकोल भी खत्म हो ही जाएगा समझो। तो उम्मीद है कि तब तक जो है शायद हालात सुधर जाएं और वापस से जो डिमांड सप्लाई का जो बैलेंस है वो मेंटेन हो जाए। लेकिन तब तक के लिए फिलहाल मुंबई में जो खासतौर से जो फूड इंडस्ट्री है, जो खाने की जो इंडस्ट्री है, वो कहीं इम्पैक्ट ना हो, इसीलिए बहुत सारे लोग अब सिलेंडर से जो है चारकोल पे शिफ्ट कर गए हैं। कुछ लोग इलेक्ट्रिक इंडक्शन का इस्तेमाल कर गए हैं, जिसकी वजह से फिलहाल कोयला बाजार जो है वो गर्म हो चुका है। दाम जो है वो थोड़े से बढ़ चुके हैं, सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, लेकिन डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। मुंबई में कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत के बाद अब कई सारे जो सड़क के किनारे खाने पीने के जो ठेले लगाने वाले हैं वो अब कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने देखा कि इससे पहले कई सारे जो होटल रेस्टोरेंट वाले हैं वो इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए कि कैसे कोयले पर जो है अब वो चाय पकाई जा रही है। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट वाले हैं, ठेले वाले हैं, फूड स्टॉल वाले हैं जो अब ऑप्शनल फ्यूल की तरफ जा गए हैं और खासतौर से जब उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो अब वे कोयले पर अपना खाना पकाने के लिए और ग्राहकों को उसे परोसने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में मुंबई के शिवड़ी इलाके की आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं, जहां पर हमने ये भी आपको बताया कि किस तरीके से जो कोयले की मांग है वो भी लगातार बढ़ती जाएगी। भाई साहब, तो कोयले पे चाय पका के आप? हाँ। तो गैस पे नहीं बना के, गैस क्या वजह? गैस मिल ही नहीं रहा।
कितने दिन से? 10-15 दिन हुए। तो सिर्फ चाय पकाते हैं कोयले पे या फिर और भी कुछ यहाँ पे बनता है? भजिया वजिया, भजिया चाय बस यही बनता है। अच्छा, और क्या कुछ बंद भी हुआ है बनाना? नहीं ऐसे तो कुछ नहीं, भजिया बनाते थे 2-3 दिन नहीं बनाया, फिर कोयले पे पकाने लग गए। अच्छा, तो अभी कोयले पे पकाना पड़ता है। और क्या अभी गैस कभी आएगा कुछ पता है? तो आप यहाँ देखें कि ये एक छोटा सा टी स्टॉल है और यहाँ पर चूंकि कई सारे मजदूर जो है वो आते हैं, वो वापस ना लौट जाएं इसीलिए, और उन्हें खाना परोसा जा सके, उन्हें चाय जो है वो दी जा सके, उनका रोजाना का जो काम है उस पर असर ना पड़े, इस वजह से देखिए जो गैस चूल्हा है वो अब एक तरीके से बेकार हो चुका है, क्योंकि गैस सिलेंडर यहाँ मौजूद नहीं है और उसकी जगह इस लकड़ी के कोयले ने ले ली है और अब चारकोल पर ही जो है वो चाय पकाई जा रही है और खाना पकाने के लिए यहाँ पर लोग मजबूर हैं। और यही वजह है कि पूरे मुंबई भर में अब जो कोयला बाजार है वो गर्म हो चुका है, कोयले की जो मांग है वो बढ़ चुकी है। अब इसकी वजह से डिमांड सप्लाई की गैप होने की वजह से कहीं ना कहीं कोयला भी अब महंगा होता नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल जब तक गैस सिलेंडर की जो सेवा है वो बहाल नहीं हो जाती, तब तक के लिए फिलहाल मुंबई जो है वो कुछ इसी तरीके से अपना काम चला रही है और गाड़ी जो है वो चलती जा रही है, क्योंकि रुकना जिंदगी का काम नहीं, चलती का नाम ही जिंदगी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय सावले के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई, टाइम्स नाउ, नव भारत।